भी किसी के लाइफ पार्टनर के साथ कोई रिलेशन करी है, मैस्कुलिन वे में देखो, मे बी ताया के साथ, चाचा के साथ, चाचा की चाची का हस्बैंड है, किसी के वे में, तो आपने माफी मांगनी है उनसे। सॉरी चाचा जी, या थैंक यू चाचा जी फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय इरिटेशन विद यू, और जो भी मुझे नहीं पता। एक हमारे मास्टर जी थे भाई, वो ना अपना पेट पता नहीं कैसे पास करते थे, जाट थे, तो वो ना सड़क पे वॉक करते थे तो पता नहीं बनाना ऊपर कर लेते थे और अपना पेट को हवा दिला रहे होते थे, क्या कर रहे थे समझ नहीं आया, इतना एम्बैरेसिंग लगता था, इतना इरिटेटिंग लगता था। And you don't ask me मेरी जिंदगी में कैसे appear हुआ, and then I had to be really really apologetic and grateful for the forgiveness, and then only because पता चल जाता है यार कोई भी चीज मेरी लाइफ में हो रही है, इसके साथ मैं डील कर रही हूं, अभी वो कोइंसिडेंटल हो ही नहीं सकती, जो भी मैं अपने हस्बैंड के साथ डील कर रही हूं, ब्रदर के साथ डील कर रही हूं, हर चीज मेरी बीजी हुई है, हर चीज मैंने कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का फल है, तो अगर मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हूं, then obviously I can start working on it ना, because I am responsible and then I can do something about it। अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूं, पहले मैं बोल रही हूं कि मैंने कुछ किया है और मैं इसको ठीक कर सकती हूं, मैं इसको लेकिन लर्न एंड डू समथिंग अबाउट इट। तो आप इरिटेशन के वर्ल्ड में देखो, आज हो सकता है आपकी जिंदगी में आपका मनचाहा हस्बैंड या मनचाहा लाइफ पार्टनर इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपने इनमें से काफी सारी नेगेटिव एनर्जीज लाइफ पार्टनर्स को दी हुई है पास्ट में। जैसे कई लोगों का ये था कि लॉयल्टी वाला, हाँ कि लॉयल्टी, इनफिडेलिटी या कैसे ट्रस्टवर्दी या फेथफुलनेस, तो आप एक बार देखो आपने कभी पास्ट में कभी किसी और के हस्बैंड या लाइफ पार्टनर या बॉयफ्रेंड या जो भी होता है उन पे कईयों पे आपने उनके शक तो नहीं किए। शक करना, सस्पेक्शन होना भी नेगेटिव एनर्जी होती है। ट्रस्ट इज अ पॉजिटिव एनर्जी, सस्पेशन इज अ नेगेटिव एनर्जी। और कई अगर कभी किसी ने, अगर सपोज आपको पता चला कि हाँ उसका कोई अफेयर चल रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं बाहर मतलब पर्सन इज लाइक जो भी है, तो और आपने उसको एनर्जी दे दी बातचीत करके, और ऋतिक रोशन ने उसके साथ चक्कर चला लिया और शादीशुदा हो गया नहीं कर लिया, और या मतलब जो भी टीवी सीरियल्स में कितना कुछ होता है ना इस तरह की बातें, और आपने उस चीज को सोच लिया है, उस चीज को बोल दिया है, एनर्जी दे दी। कितनों ने किया कभी ऐसे कि किसी और के चक्कर या किसी और की इनफिडेलिटी या इस चीज को आपने एनर्जी दे दी, आपने उसके बारे में सोच लिया है, बोल लिया, बातें कर लिया, तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है। ये भी आपके रिश्ते में घूम के आने के चांसेस हैं अगर अभी इसको क्लींजिंग नहीं करी तो। चांसेस हैं अगर आपने अभी इसको क्लींजिंग नहीं करी तो, जिसके बारे में भी आपको ना तो जज करने वाले हैं, अगर आपको दिख रहा है तो उसके बारे में अभी आपको क्लींजिंग करनी है। जितने भी लोगों के बारे में आपने नेगेटिव बोला, रिश्तों के बारे में, उनके ट्रस्ट के बारे में, उनकी कमिटमेंट लॉयल्टी के बारे में, अगर आपने लोगों की लॉयल्टी को नेगेटिव बोला हुआ है तो ये पक्का आपकी लॉयल्टी के अंदर पानी आना है, आज भी तो कल नहीं आना है, तो इसलिए आज क्लींजिंग कर लो अपने, है ना, आप अपनी मैंने खुद ही खोलो, तो लिखो कहां पे आपने किसी और के लिए मतलब आपने ये किया है, आपने हेटरेट दिखाई होगी, एंगर दिखाया होगा, पता दिखाया होगा किसी और के ट्रस्ट इशू के ऊपर। अब ये जो बातें कर रहे हैं ना, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये बहुत सीनियर लेवल की बातें हैं। अब मुझे नहीं पता आप कितने लेवल के प्रैक्टिशनर हो, ओके, आई हैव नो आइडिया आप बिगिनर हो कि मिड लेवल पे हो या आप कौन से लेवल पे हो। मेरा काम है आपको वो सब कुछ बताना जिस वजह से आप अपनी जिंदगी में रोशनी कर सकते हो और अंधेरे को दूर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ ना समझ आए, क्वेश्चन पूछना आपका धर्म है, आप क्लैरिटी लेना आपका खुद की रिस्पांसिबिलिटी है। आई विल बी यूजिंग ऑल द फॉर्मूलाज दैट आई नो कैन वर्क इन दिस पर्टिकुलर। निशाना नहीं लिखिए अपना क्वेश्चन, कोई भी सरिता जी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं साथ साथ आंसर करती जाऊंगी ताकि बाकी लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाए। बेटा जी आप कुछ कह रहे थे मैस्कुलिन एनर्जी, कोई क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन था तो पूछ लें, अगर किसी का भी कैसे भी क्लैरिटी है तो, सो दैट एवरीवन गेट क्लैरिटी ऑन इट। अभी तो क्वेश्चन आया, समबडी इज आस्किंग हर एक व्यक्ति के लिए कितने पॉइंट्स लिखने हैं, किस फॉर्मेट में लिखने हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको आर्मियों में दिखेगा, ओके, अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये आपकी सफलता, जब हम आपके करियर पे जाएंगे ना, सफलता, कमाई, पैसे, जो भी चीजें कमाई होती है या कहते हैं नाम, शोहरत, ये सब चीजें मैस्कुलिन एनर्जी का पार्ट है। मैं आपको अगेन रिपीट करती हूँ, जैसे कि आप अपने आसपास की चीजों को देखो एक मिनट के लिए, अपने आसपास चीजों को देखो, कोई भी 5 चीजें चुन लो, जैसे कि बोतल पड़ी है ना, जैसे कि चार्जर पड़ा है ना, ये डस्टबिन पड़ा है, ये थैली पड़ी है, ये हल्दी पड़ी है। आप देख रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, हल्दी पड़ी है और डस्टबिन पड़ा है, थैली पड़ी है और चार्जर पड़ा है, लाइट जली है, फॉर एग्जांपल पंखा चल रहा है। Can you hear some masculine and feminine difference? How many of you can hear it? How many of you can hear it? Masculine and feminine difference. मैं दोबारा बोलती हूँ, आप अपने कमरे में चेक करो, आप अपने कमरे में फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है ना, सोफा पड़ा है, बोतल पड़ी है, चादर पड़ी है, रजाई पड़ी है, पिल्लो पड़ा है। Can you see everything is a combination of masculine and feminine energy? कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मैं आपको क्या आज हम सीख रहे हैं तो पूरी जिंदगी को सॉर्ट आउट करने का तरीका है ना, पूरी जिंदगी सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी बाद में धीरे धीरे। तो इसलिए इसमें कितना नंबर, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए मुझे नहीं पता, ये आपके जन्म जन्मांतरों के लेके जो खत्म करने का तरीका है। दिस इज द वे, ठीक है। हर चीज इन्हीं दो एनर्जीज की पैदाइश है और कुछ है ही नहीं। जैसे कि मैं किसी पे दया कर ले, हाँ मेहनत कर ले, और दया कर ले, मेहनत कर ले, इसमें डेप्थ में जाएंगे तो बाद में कभी जाएंगे, बिकॉज़ ये इमोशंस और थॉट्स, शुक्र करो बाहर की मटेरियलिस्टिक चीजें, कि कार खड़ी है, एरोप्लेन उड़ गया है, हाँ अगर आप ध्यान से देखो, साइकिल खड़ी है या साइकिल गिर गई, स्कूटर गिर गया, किसने बनाया इसको? स्कूटर गिर गई नहीं बोलना, स्कूटर गिर गया है और साइकिल गिर गई है, किसने बनाया? देखो कमाल की चीज है, हर चीज के अंदर इनहेरेंट है लिंग्विस्टिकली, हर चीज लिंग्विस्टिकली सिर्फ जेंडर मतलब फेमिनिन या मैस्कुलिन के अंदर एक्सप्रेस कर रही है हर एक चीज को। किताब उठा ले, किताब पढ़ी हुई है, हाँ अखबार लिया, अखबार पढ़ी कि नहीं आज की, अखबार का पढ़ी है, अखबार को पढ़ा भी बोल रहे हैं ना, तब अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। पहले इसको जो विजिबल रेल्म के अंदर वहां अप्लाई करना सीखो, धीरे धीरे इनविजिबल रेल्म में भी आदत आपकी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। और ये पूरी जिंदगी आपकी हर सफलता में, हर इमोशन में, हर थॉट में, हर जगह काम करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैस्कुलिन पावर, आपकी पूरी की पूरी लाइफ, पूरी जीवन प्रक्रिया सिर्फ दो ही एनर्जीज पे चल रही है, मैस्कुलिन फेमिनिन। इंसानों में आपको बहुत प्रकट रूप से दिख रही है, चीजों में भी आपको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, आप ध्यान करोगे सब दिखना शुरू हो जाएगा। आपके इमोशंस में, आपके एक्शंस में, हर जगह पे दो ही तरह के एक्शंस होते हैं, या तो फेमिनिन या मैस्कुलिन। आपकी बातों के अंदर भी दो ही तरह के पुट होते हैं, या तो फेमिनिन या मैस्कुलिन, ठीक है। कई लोगों के अंदर इंटरनल शॉर्ट वायरिंग हो रही होती है, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन में अटके होते हैं, बेचारों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है, मतलब कि कहते हैं क्रॉस वायरिंग हुई पड़ी है। तो हम उनकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, नॉर्मल लोग जिनको दोनों चीजें अलग क्लैरिटी से पता है, ठीक है। तो आप इस पे काम करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी किसी लाइफ पार्टनर के लिए डिसअपॉइंटमेंट किया, निराशा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसा ही रहेगा।
कुछ नहीं हो सकता. You are so disappointed about their action, about their being, about their salaries, about their body, about their whatever it is. I don't know. जो भी चीजें हैं, पर आपने कभी भी किसी के बारे में यार ये मर्द जाति तो ऐसी है, ऐसी रहेगी. Men will be men. Men will be men. In itself is a very disappointing statement. क्यों भी? मतलब men will be men का क्या मतलब है? मतलब एक्चुअली बोले तो इसको मतलब नहीं है इस बात का, just a joyful statement, but it's okay. आप देखो, आप किसके बारे में बिल्कुल उदासीन और निराश, कभी किसी के बारे में बोला, पता अपने एग्जांपल्स तो बोला, किसके बारे में बोला, आपने पति के लिए इतना बोल दिया, तो फिर क्या कर सकते हैं? तभी तो अब आप कितना उस बारे में एक्साइटमेंट में हो, एंथुसियाज्म में हो, बॉस के बारे में बोला, कोलीग्स के बारे में बोला, मतलब मुझे नहीं पता किसके बारे में क्या क्या बोला, पापा के लिए बोला, लिखो, माफी मांगना शुरू करो. मतलब कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं, ऐसे ऐसे. जैसे आई रिमेंबर माय हस्बैंड, राइट, बिकॉज़ ही वाज लिविंग इन अ सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशनिंग, एंड जो भी उनकी कंडीशनिंग थी फैमिली की या घर वालों की या जो भी उनका अपब्रिंगिंग था, ही वाज अ सर्टेन वे. बट आई ऑलवेज हैड दिस पॉइंट कि हां, ही हैड बीन लिविंग इन अ सर्टेन वे एंड कंडीशनिंग, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट वो एक तरह के इंसान बन गए हैं. बट देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये पता नहीं कैसे था मतलब इंसान के अंदर, मुझे भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब क्या मुझे, मैं मानती हूं मेरे काफी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर मेरे को इंप्रूव करना है, बट आई हैव होप फॉर दैट. आई कैन इंप्रूव, ही कैन इंप्रूव, ही कैन इंप्रूव, यू कैन इंप्रूव, यू कैन रीच देयर. मतलब अब ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड होपफुलनेस. क्या आपको होप है? ये होता है कि नहीं, ये दुनिया ऐसी है, ऐसी रहेगी, डिसअपॉइंटेड, आप बिल्कुल निराश हो गए, मतलब ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं बदल सकता. अगर आपने ऐसा सोच लिया, बोल दिया, तो ये नेगेटिव हो गया ना. डिसअपॉइंटमेंट इन इटसेल्फ इज अ वेरी नेगेटिव ट्रेट. मतलब जैसे कि इनका बहुत था, बिजनेसमैन में अक्सर ये होता है, I don't know how, पर इनकी फैमिली में जैसे दोनों ब्रदर्स ने बड़ी मुश्किल से 12वीं पास, एक ने तो मुझे पता नहीं कि मैं कंफ्यूज हूं, तो मतलब एनीवेज, पर मतलब ये होता है कि सदर बाजार जाना है, दुकान पे बैठना है, पढ़ाई जितनी कर ली उतना काफी होता है ना. और मतलब घूमना फिरना क्या, दुकान पे बैठो, गले पे बैठो, ये लाइफ होती है, पैसा कमाओ, ट्रेडिंग करो, यही होती है लाइफ. क्या घूमने फिरने में पैसे, मतलब जैसे कि इवन द स्मॉलेस्ट थिंग, लाइक जब मेरी शादी हुई थी, व्हाई एम आई सेइंग, बिकॉज़ यू हैव अ चॉइस टू बी होपफुल और टू बी डिसअपॉइंटेड. तो आई रिमेंबर जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे घर का कल्चर अलग था, जहां मेरी फैमिली का कल्चर था. बट आई एम नॉट सेइंग हर फैमिली का कल्चर अलग होता है, बट आई यूज्ड टू, आई लव मूवी जाना, घूमने फिरने जाना, तो नॉर्मल था मेरे घर में. तो आई यूज्ड टू लव इट, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग वगैरह. वैसे दिल्ली में घूमता फिरता रहना. एंड शाम को जब निकलते थे, कहां जाना, मतलब इन द सेंस कि घर के पास ही नानक गुरुद्वारा था हमारा, अशोक विहार के पास ही है. तो मतलब हम सिर्फ शाम को होता था कि चलो गुरुद्वारा चलते हैं, हां, जैसे 8 बजे आएंगे तो डिनर करके थोड़ा वॉक कराते हैं. व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आल्सो, तो डॉक्टर ने बोला था आपको वॉक करना जरूरी है 1 घंटा रोज. तो बिकॉज़ आई वाज प्रेग्नेंट विद द फर्स्ट मंथ ऑफ माय मैरिज, तो you will never be able to read tarot cards if you memorize the tarot cards meanings. Yes, this is true. तो अपना मैरिज, तो एनीवे तुम जाते थे, ये कल्चर कुछ नहीं हो सकता, इसी में जीना, इसी में मरना तुमको, या तुम हमेशा होपफुल हो कि नहीं, देयर इज अ रे ऑफ होप, कुछ तो ऐसा तुम कर सकते हैं इस बारे में. एंड क्या कर सकते हैं पता नहीं, ठीक है, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ लर्निंग की हैबिट्स कैसे चेंज कर, धीरे धीरे करते चेंज, बिकॉज़ आई न्यू ही कैन. अब ये मैं अपने लिए इसलिए बोल रही हूं क्योंकि लाइफ पार्टनर्स के मैं डिसअपॉइंटेड हुई, जैसे लर्निंग, आई स्टिल रिमेंबर कि वाज वेरी रिलक्टेंट टू लर्न उनके बारे में, जैसे कि अपने पापा के बारे में, अपने चाचू के बारे में. कहां कहां पे अपनी निराशाएं पाली हुई हैं. कितने लोगों से आपने कोई होप लगाई, उन्होंने होप आपकी पूरी नहीं करी, हां, और आप वहां पे डिसअपॉइंटेड हो गए. लिखो, इट्स अ गेम ऑफ होप एंड डिसअपॉइंटमेंट. ऑल द मेन, जितने भी मेन लोग हैं, प्लीज आप अपने आदमी, जो भी आपकी लाइफ के आदमी लोग हैं, उनके लिए लिखते रहो. तो आज आपके किसी भी रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटिंग कभी रहा, आज इसके बारे में, किसी और आदमी के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर, आपकी मम्मी लाइफ पार्टनर है, हां, आपने अपने फादर के बारे में, जो कि उनकी लाइफ पार्टनर है, कभी नेगेटिव बोल दियो. कभी तो आप रिश्ते के बारे में बोल सकते हो कि पापा ऐसे हैं, मम्मी सब ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पापा तो ऐसे हैं, मैनिपुलेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं. अगर आपने सब कुछ बोला हुआ है तो ऑब्वियसली ये आपकी लाइफ में कैसे कैसे प्रकट होगा, हैरान हो जाओगे. इट्स टाइम टू क्लींस एंड अनब्लॉक. तो अपने आप के लिए माफी मांगो, शुक्रगुजार होते हुए. आपके पाप है, आपको ही धोने हैं. Disappointment. So I am thankful for my forgiveness, for being disappointed या निराश, हताश होने, जो भी आप लिखोगे, in the area of masculine energy, in the area of with my papa, in the area of with my father-in-law, जिनके लिए भी आपने कभी disappointed feel किया. So I remember once there was like so much of disturbance in our home around 20 years back, 22 years back would be. मतलब मम्मी ने इतना शोर मचा रखा था भाई, और इतना ज्यादा सब परेशान थे, सब परेशान हो गए. होता है ना, कभी वो disturbance हो जाती है. And I was so much expecting from my father-in-law to take a stand, and just उनको चुप नहीं कैसे, पर कुछ साइंस नहीं पता, taking a stand for yourself and taking a stand for your family. Like कई बार तो आज जब उन हर एक पाप की माफी मिलने के लिए मैं उसको 10 बार करना होता है, पता है आप सबको है ना, 1 का 10, एक पाप को साफ करने के लिए आपको 10 बार करना होता है. यानी अगर एक कोई पर्टिकुलरली ये वाली कंप्लेंट तो बहुत प्रोमिनेंटली याद आ रही है. पापा बिल्कुल नीचे गेट से अंदर एंटर कर रहे हैं, मैं स्टूडियो में उनका वेट कर रही हूँ, ऊपर कलिश मचा हुआ है, और पापा शॉप से वापस आए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पापा, मतलब आई कुड सी दैट helplessness on his face at that moment. जैसे वो जिंदगी में सब कुछ करके छोड़ चुके हैं और उनको पता है कि ये सिचुएशन जो है उनके, मतलब I could see the disappointment on his face as well. चलाते वो, मैं कह रही हूं, मैं तुम्हें साइंस बता सकती हूं, आगे अपने आप करने के लिए तैयार हो, क्योंकि बड़ा मतलब गेम, और जो अपने आप से एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करो ना करो, आपको दुनिया से अपनी बेटी से हो जाएगी, अपने बेटे से हो जाएगी, अपने पति से हो जाएगी, अपने से हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी. अब क्योंकि वही बंदे की वजह से हुई नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से हुई, पर एक्सपेक्टेशन किसने बनाई, आप. मतलब आई डोंट नो कैसे आपको पॉजिटिव ट्राई करते. मतलब जैसे कि जब मैंने अपने फादर लॉ के साथ ये वाला केस था, आई रिमेंबर कि लाइक इट वाज रियली पोलाइट है, हमेशा मीठा बोलना, धीरे बोलना, और हमेशा हर किसी के साथ बस केयरिंग नेचर में रहना. तो आई रियली वाज अप्रिशिएटिंग कि ठीक है, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया. स्कूल स्टूडेंट्स के साथ डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, सड़क के ऊपर खड़े उनके छोटे लड़कों से डिसअपॉइंटेड हो सकते हो. तो डिसअपॉइंटेड इन रिस्पेक्ट टू योर एक्सपेक्टेशंस विद देम. कहां का डिसअपॉइंटमेंट हुई आपको? दबो खेली है, या आपने कोई बैडमिंटन खेला है और उसके अंदर आपका होता है ना, आपके साथ कोई पार्टनरशिप में खेल रहा हो, या आप ऑपोजिट पार्टनरशिप में खेल रहे हो, और आप अपने फेलो प्लेयर, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ही ना होती तो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होती.
Because I remember I had a good friendship with my Jathani, and my Jathani और उसकी बेटी थी, मेरी शादी से पहले छोटी बेटी थी सिमरन, and my जेठ जी की didn't even know driving. मतलब driving तो सबको आती है, उनके पास बाइक थी, वो सिर्फ बाइक चलाते थे, उनको ब्रदर है, चाहे लाइफ पार्टनर जो भी है, जैसे अपने पागल बेटे को चिंता कर सकते हो, चिंता, but मतलब ये ठीक नहीं है, whatever is this is not ठीक. तो आप देखो आपने कहाँ पे वरी की है, मे बी फॉर योर फादर बिकॉज ही इज लाइफ पार्टनर, पापा की सेहत के लिए वरी करी है, पापा के ड्राइविंग के लिए वरी करी है, उनकी सेफ्टी के लिए वरी करी है, उनके पैसों के लिए वरी करी है, किसी भी वे में आपने कभी चिंता करी है, किसी भी लाइफ पार्टनरशिप में ढूंढो, किसी के हस्बैंड के बारे में ढूंढो, मे बी आपकी बहन का हस्बैंड, कजन का हस्बैंड, जैसे कि हमारे कजन का हस्बैंड थे गिरीश अंकल, वो मेरे कजन का हस्बैंड है, पर उसको अंकल बोलते हैं, मुझे लगा तो जीजा, पर वो लगता अंकल है मुझको, एनीवेज, तो वो उनके बारे में बड़ी चिंता होती है, हर शादी के ऊपर ना भाई, हर बार पीपल आते थे, पी लेते थे इतना ज्यादा, और फिर एंड में एक गाना था, 2 घुट पिला दे साकिया, बाकी तेरे पे रोड दे, सिर पे गंजी डाल के ग्लास रख के गोल गोल घूमना शुरू हो जाते थे, हमें चिंता होती थी क्या अगर ये गिरीश अंकल ने इस बार क्या हमारी इज्जत डिप्लीट कर देंगे, मतलब कि बहुत होती थी, शादी तो किसी की हो सकती है ना, मतलब लड़की वाले ऑब्वियसली, मतलब नए लोग आते हैं, समझी नहीं होते हैं, अलग अलग मैरिजेस में सब कजन्स की मैरिजेस हो रही थी उस टाइम के ऊपर ना, तो हमें बड़ी चिंता होती थी कि कुछ भी हो जाए, गिरीश अंकल को ना, गिरीश अंकल को ना डीजे फ्लोर पे आने से रोकना है हमने, नहीं तो वो अपने टांग के ऊपर ग्लास रखेंगे और सारे डीजे डांस का माहौल खराब कर देंगे वो, मतलब हम सब लोगों को एक और थे अंकल, वो भी किसी पार्टनर थे, एंड उनको हमेशा नागिन डांस शुरू कर देते थे, अजीब से गरीब सा, मतलब अच्छा खासा ब्राजील टाइप का माहौल चल रहा है, और वो पता नहीं क्या ये 2 घुट पिला दे साकिया नागिन डांस मैंने निकला. I was taken aback when the doctor told me that my little one was born with eczema.